हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज अपने एक नया फिजिक्स का लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। आई होप आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है मात्रकों की पद्धतियाँ। मात्रकों की पद्धतियाँ। ओके बेटा, तो आज अपन ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। यूनिट्स कर लो इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, आपने 10th क्लास में जब पढ़ा होगा तो 10th क्लास में अब आपने कभी कभी जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे आप, तो आपको दूरी सेंटीमीटर में दे दी जाती थी। तो सर आपको बोलते थे इसको मीटर में चेंज करो, हाँ या ना, याद आया होगा आपको। ठीक है ना, तो ऐसा क्यों बोलते थे? ठीक है, ताकि आपकी दूरी तो सेंटीमीटर में भी तो दूरी दूरी रहेगी, मीटर में भी तो दूरी दूरी रहेगी। फिर उन्हें आप मात्रक आपसे चेंज क्यों करवाते थे? कभी कभी आपको द्रव्यमान ग्राम में दे के रखता था। किस में दे के रखता था? ग्राम में। तो सर आपको बोलते थे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, हाँ या ना, तो यह आपने देखा होगा। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? तो ये इसीलिए बोलते हैं मात्रकों की पद्धतियों की वजह से। क्या बोलते हैं? मात्रकों की पद्धतियों की वजह से। हमारे पास 3 प्रकार की पद्धतियाँ होती है। एक होती है सीजीएस पद्धति, एक होती है एमकेएस पद्धति, ठीक है ना, और एक होती है एफपीएस पद्धति। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सीजीएस, एमकेएस या एफपीएस, ठीक है ना, बीच में से डॉट भी लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास कितने प्रकार की पद्धतियाँ होती है? 3 प्रकार की पद्धति होती है। ठीक है ना, कितने प्रकार की पद्धति होती है? 3 प्रकार की हमारे पास पद्धति होती है। तो ध्यान से सुनना, इस सीजीएस पद्धति में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या मतलब होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब होता है ग्राम। क्या होता है? ग्राम। एस का मतलब होता है सेकेंड। इसी प्रकार एमकेएस पद्धति में एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो अभी अपन इनके ऊपर बात करने वाले हैं, सभी के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना, एक एक पद्धति को अपन ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है ना, कितनी प्रकार की पद्धतियाँ हमारे पास डिफाइंड है? 3 प्रकार की। पहली पद्धति कौन सी है? पहली पद्धति है सर सीजीएस। सेकंड पद्धति कौन सी है? सेकंड पद्धति है सर एमकेएस, और थर्ड पद्धति कौन सी है? एफपीएस। ठीक है ना, तो अपन ने पहली पद्धति सीजीएस पे बात करनी शुरू करी। किस पे बात करनी शुरू करी? सीजीएस पे। ठीक है ना, तो यहां से देखते जाना ध्यान से। सी का मतलब क्या होता है बेटा? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सी का मतलब आपका होता है सेंटीमीटर। जी का जो मतलब आपका होता है वो होता है ग्राम, और एस का जो आपका मतलब होता है वो आपका होता है सेकंड। सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम, और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड। इंग्लिश में भी लो, सेंटीमीटर, ग्राम को अपन जी लिख देते हैं। ठीक है ना,
और सेकंड को अपन ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ग्राम। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, सेंटीमीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। तो इसमें आप किसको मापोगे? लंबाई को। किसको मापोगे? लंबाई को। किसको मापेंगे अपन? लेंथ को। ग्राम में अपन किसको मापते हैं? द्रव्यमान को। किसको मापते हैं? द्रव्यमान को। क्या? मास, ठीक है ना। और सेकंड में अपन किसको मापते हैं? समय को। किसको मापते हैं? समय को। और ये आपने कल ही बात करी थी, ये जो तीनों ही जो राशियां होती है, ये तीनों ही राशियां कैसी होती है? मूल राशियां होती है। कैसी राशियां होती है? मूल राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती है जो किसी अन्य राशि पे निर्भर नहीं करती। तो ध्यान से देखना, सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, ठीक है। जी का मतलब होता है ग्राम, ठीक है। और एस का मतलब होता है सेकंड। सेंटीमीटर में किसको मापते हैं? हमेशा लंबाई को। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सारी है तो लंबाई ना, तो इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सबको मापेंगे। ग्राम में किसको मापते हैं? द्रव्यमान को। और सेकंड में किसको मापते हैं? समय को। किसको मापते हैं? समय को। तो अपन बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना और ये लिख लेना अपने लैंग्वेज में, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में व समय को सेकंड में मापा जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। ध्यान से सुनना, ऐसी पद्धति जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में या लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें मान लो लंबाई हमें सेंटीमीटर में दे के रखते हैं तो द्रव्यमान को ग्राम में इसीलिए ही बदलते हैं अपन। समझ में आ गया? क्योंकि ये एक कोई भी जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उसके अंदर जितने भी आप जिसकी गणना कर रहे हो, जैसे आपको पता है, जैसे आप वेग पढ़ते हो, तो वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो सारे जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो ये सारे एक ही पद्धति के अंदर होने चाहिए। इसीलिए जब आपको लंबाई मीटर में दे दी जाती थी और द्रव्यमान ग्राम में दे दिया जाता था, तब सर आपको क्या बोलते थे कि लंबाई किस में है? मीटर में। और द्रव्यमान किस में है? ग्राम में। तो द्रव्यमान ग्राम में कौन सी पद्धति में होता है? सीजीएस पद्धति में। तो अब लंबाई को किस में बदलो? सेंटीमीटर में, ठीक है ना। ये बात आपको अब समझ में आई होगी कि सर आपको क्यों चेंज करवाते थे। वो इसीलिए ही चेंज करवाते थे कि जो सारे आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो सारे एक ही पद्धति से बिलोंग करने चाहिए। अगर आपकी लंबाई आपको सेंटीमीटर में गिवन है तो आपको द्रव्यमान को किस में बदलना पड़ेगा? ग्राम में। और समय को किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में, ठीक है ना। तो ऐसी पद्धति जिसमें द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई को सेंटीमीटर में व समय को सेकंड में मापा जाता है, सीजीएस पद्धति कहलाती है। इस पद्धति का एक और नाम भी है बेटा, इसको कभी कभी अपन गौसीय पद्धति भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गौसीय
पद्धति। इसका एक और नाम जो आपके सामने निकल के आने वाला है वो है गौसीय पद्धति। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, ग्राम को द्रव्यमान को ग्राम में व समय को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। लंबाई को अपन कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर देंगे, द्रव्यमान को अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देंगे, वह समय को अपन कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो आई होप आपको ये पहली पद्धति बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डेफिनेशन आप अपने आप लिख सकते हो। अब आती है आपकी एमकेएस पद्धति। क्या आती है? एमकेएस पद्धति। ध्यान से सुनेंगे। एमकेएस पद्धति में एम का जो मतलब होता है वो होता है मीटर, जिसे आप, ठीक है, के का जो मतलब होता है किलोग्राम, और एस का जो मतलब होता है वो होता है सेकंड, जिसे अपन क्या लिखते हैं? सेकंड। ओके, नोट ओके बेटा? तो ये आपको समझ में आया होगा। एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब देखो, मीटर, मीटर में किसको मापते हैं? वही बात, लंबाई को। किसको? लंबाई को। किलोग्राम में किसको मापेंगे? किलोग्राम में किसको मापेंगे? द्रव्यमान को। और सेकंड में किसको मापेंगे? समय को। ये बातें आपको सारी समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से आई हो, ठीक है ना? समय को किस में मापते हैं? अब याद आया आपको कि जब आपको दूरी किस में दे रखी होती थी? मीटर में। तब आपको सर ऐसा बोला करते थे कि द्रव्यमान को किस में बदलो? किलोग्राम में, ठीक है ना? तो द्रव्यमान को किस में बदलना पड़ता था? किलोग्राम में। लंबाई को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एल से, द्रव्यमान को कैपिटल एम से, व समय को कैपिटल टी से। तो अब हम डेफिनेशन बनाते हैं। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, व समय को सेकंड में मापते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं, वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, व समय को सेकंड में मापते हैं, एमकेएस पद्धति ही कहलाती है।
बात समझ में आ गई होगी आपके? आ गई कि नहीं आ गई? आ गई सर। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में व द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, क्या कहलाती है? एमकेएस पद्धति। क्या कहलाती है? एमकेएस पद्धति। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ठीक है ना। अब आपने एक नाम सुना होगा, एसआई सिस्टम। अब आपके कोई कंफ्यूजन रहेगा नहीं बेटा। अब आप इस तरीके से समझोगे तो ये एमकेएस सिस्टम का ही एक परिवर्धित रूप क्या है? मॉडिफाइड सिस्टम है ये। जो आपकी एमकेएस सिस्टम्स है उसका ही मॉडिफाइड वर्जन क्या है आपका? एसआई सिस्टम। याद रखना ये। ओके नोट ओके। जो आपका एमकेएस सिस्टम है उसका ही मॉडिफाइड सिस्टम कौन सा है? एसआई यूनिट। तो आपने सुना होगा इसका एसआई पद्धति में मात्रक, इसका एसआई पद्धति में मात्रक ये है। तो ये किसका मॉडिफाइड रूप है? एसआई एमकेएस सिस्टम का। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में व समय को सेकंड में मापते हैं, एमकेएस पद्धति कहलाती है। ठीक है, एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप ही आपका एसआई सिस्टम होता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ या ना बेटा? तो ध्यान से सुन लो। अब आपको ध्यान रखना है कि जब हमें लंबाई किस में दे रखी होगी? सेंटीमीटर में, तब हम द्रव्यमान को किस में बदलेंगे? ग्राम में। जब हमें लंबाई किस में दे रखी होगी? मीटर में, तब हम द्रव्यमान को किस में बदलेंगे? किलोग्राम में। क्योंकि सेम सिस्टम ही काम करता है किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर। ओके ना। आपको सारे जो क्वांटिटी है वो एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में व समय को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं, एमकेएस सिस्टम कहलाता है। एमकेएस सिस्टम का जो आपका परिवर्धित रूप है, मॉडिफाइड रूप है, वही आपका कौन सा होता है? आपका एसआई सिस्टम। ओके बेटा, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा? ठीक है बेटा। अब अपन बात करेंगे एफपीएस सिस्टम की। किसकी बात करने वाले हैं? एफपीएस सिस्टम की। ठीक है ना बेटा। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड। क्या होता है? पाउंड। ठीक है ना। तो अब आपको समझ, और इसका तो मतलब क्या होता है? सेकंड ही रहेगा। अब ध्यान से सुनना। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में व समय को सेकंड में यूज करते हैं, ठीक है, क्या कहलाती है? एफपीएस पद्धति। ठीक है ना। या ऐसा बोल सकते हैं, इस पद्धति में लंबाई को फुट में, आपसे बोलते हैं ना कि आपकी लंबाई कितने फुट की है, तो कितना फुट लंबा है? तो लंबाई को किस में? लंबाई के अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी ये लंबाइयाँ ही होती है। ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि इस पद्धति में लंबाई को फुट में,
द्रव्यमान को पाउंड में व समय को सेकंड में यूज करते हैं, क्या कहलाती है? एफपीएस पद्धति कहलाती है। आई हो बेटा ये सारी पद्धतियाँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बेटा, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन इनको एक बार समराइज करते हैं, एक बार सभी को एक साथ बनाते हैं, ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, आपने 3 पद्धति पढ़ी, कौन कौन सी? सीजीएस। सीजीएस पद्धति में सी का मतलब आपने क्या पढ़ा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आप किसको मापते हो? लंबाई को। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एल से। ओके बेटा, फिर आपने बात करी जी की। जी का मतलब क्या था? ग्राम। ग्राम में आप किसको मापते हो? द्रव्यमान को, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? एम से। फिर आपका आया था एस। एस का मतलब क्या था? सेकंड। सेकंड में किसको मापेंगे? समय को, और इसको किससे प्रदर्शित करे थे? कैपिटल टी से। यह आपकी हो गई सीजीएस पद्धति। एक साथ बनाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। फिर आती है एम। एम का मतलब मीटर। किसको मापेंगे? लंबाई को। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एल से। ठीक है, फिर आता है आपका के। के का मतलब किलोग्राम। किसको मापते हैं? द्रव्यमान को। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एम से। एम का मतलब, एस का मतलब सेकंड। किसको मापते हैं? समय को। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एस से। और जो तीसरी जो आपकी पद्धति है, एफ का मतलब फुट। किसको मेजर करते हैं? लंबाई को। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एल से। पी का मतलब पाउंड। किसको प्रदर्शित करेंगे? किसको मापते हैं पाउंड में? द्रव्यमान को। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल एल एम से। और ये सेकंड। किसको मापते हैं? समय को। किससे प्रदर्शित करेंगे? कैपिटल, सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी से। तो ये आपकी तीनों मैंने एक बार फिर से बना दी। एमकेएस पद्धति को ही मॉडिफाइड सिस्टम में एसआई सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉडिफाइड सिस्टम बोला जाता है। ठीक है ना? और एफपीएस जो पद्धति है इसे ब्रिटिश पद्धति भी बोला। ये काम की बात है तो है, नहीं पूछा नहीं जाता आपसे, आईआईटी में ऐसी चीज़ें कभी नहीं पूछी गई। ठीक है ना? बस ये आपके नॉलेज के लिए है। ब्रिटिश पद्धति क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति।
ओके नोट ओके। तो हमने क्या देखा, हमने 3 प्रकार की चीज़ें देखी अलग अलग, 3 हमने पद्धति देखी। कौन कौन सी? सीजीएस पद्धति, जिसे गौसीय पद्धति भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। वह पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, वह समय को सेकंड में दिया मापते हैं, सीजीएस पद्धति कहलाती है। याद रखना अब आपको, अगर आपको कहीं भी लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी हो और द्रव्यमान किलोग्राम में दे रखा हो, तो आप या तो किसको, द्रव्यमान को किस में बदलो, ग्राम में, या लंबाई को किस में बदलो, सेंटीमीटर में। जब जब लंबाई सेंटीमीटर में आएगी तब तब आपका द्रव्यमान किस में रहेगा, ग्राम में। यह चीज़ सीखने लायक है इसमें। जब जब आपकी लंबाई मीटर में होती है तब तब आपको द्रव्यमान किस में लेना है, किलोग्राम में। तब तब अपने को द्रव्यमान किस में लेना है, किलोग्राम में। और जब जब हमारी लंबाई किस में रहेगी, फुट में, तब तब हमें द्रव्यमान को किस में लेना है, पाउंड में। किस में लेना है, पाउंड में। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो ये मैंने आपको सारा एक बार से फिर से रिवीजन करवा दिया कि हमारे पास 3 प्रकार की पद्धतियाँ होती है जिनको अपन अध्ययन करते हैं। पहली पद्धति हमारे पास रहती है सीजीएस, दूसरी पद्धति हमारे पास रहती है एमकेएस, और तीसरी पद्धति हमारे पास रहती है एफपीएस। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। एमकेएस का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। एफपीएस का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। सेंटीमीटर में किसको मापेंगे, लंबाई को। ग्राम में किस में मापेंगे, द्रव्यमान को। और सेकंड में किसको मापेंगे, समय को। इसी प्रकार ये वाली आपकी दोनों हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी बातें आज बहुत ही अच्छे से समझ में आई है। बेटा जब आपको सारी बातें समझ में आती है, आपके कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। और अगर सबको समझ आता है पढ़ाया हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो और वीडियो को लाइक किया करो। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।